राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार गुट की ओर से लॉन्ग मार्च का आयोजन किया गया है। सुप्रिया सुले इस लॉन्ग मार्च में शामिल हैं। सरकार की नीतियों लगातार जो भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं उसके खिलाफ यह लॉन्ग मार्च है। तो सरकार की लगातार नीतियां जो है और जो भड़काऊ भाषण आ रहे हैं, समाज में दरार निर्माण हो रहा है। आप लॉन्ग मार्च पे, ये देश संविधान से चलता है और महात्मा गांधी जी के विचारों से चलता है। तो जिस तरह से इस देश में आप देख रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ जो हो रही है, महिलाओं की हत्या हो रही है, हिट एंड रन के केसेस हो रहे हैं, उसके बाद ड्रग्स बढ़ते जा रहे हैं, इस सब में आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। इसके अलावा अब जब गृह मंत्री ये कहने लगे कि वोट जिहाद की बात करने लगे या लव जिहाद की बात करने लगे, तो इससे समाज में अनरेस्ट पैदा होगा। ठीक इस समय में जब विधानसभा के चुनाव बिल्कुल नजदीक है, क्या पॉलिटिकल एजेंडा है? नहीं, उनके पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं ना। देवेंद्र जी की सरकार ने किया क्या है? पार्टी तोड़ो, सिंबल लेके जाओ, लोगों को खरीदो, 50 खोके एकदम ओके, करप्शन एट इट्स पीक। तो उनके अब कहने के लिए तो कुछ है ही नहीं। और अभी भ्रष्टाचार के जो आरोप हम पे करते थे, अभी उनको झांक के देखना पड़ेगा उनकी अंतरात्मा में कि करप्शन हमारे साइड में है कि उनके साइड में ज्यादा है। तो वोट जिहाद की बार बार अगर बात कर रहे हैं तो क्या हिंदू वोट बैंक को इंटैक्ट करने की कोशिश है? अरे नहीं यार, उनके ये सवाल ही नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी का। उन्होंने डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, महाराष्ट्र की बजट की बात करनी चाहिए। गडकरी साहब कितना फोकस भाषण करते हैं, विकास के बारे में बोलते हैं। उन्होंने कहा कि इस राज्य में, इस देश में बजट पूरा कोलैप्स हो चुका है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बहुत विद्वान मंत्री, अनुभवी मंत्री गडकरी साहब कह रहे हैं और आपके हर चैनल पे दिखाया जाता है कि महाराष्ट्र। तो जो भी उनका कहना है, वो वरिष्ठ नेता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, सेंट्रल में मंत्री रहे हैं, महाराष्ट्र में बहुत आते हैं, हमारे महाराष्ट्र के बहुत लाडले नेता है। इसके अलावा एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से हम लगातार लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नीतियों कर रहे हैं, लेकिन अभी अमित शाह जो दौरे पर है मुंबई के, वो कहते हैं कि 2029 में जो है सरकार बीजेपी की होगी, मुख्यमंत्री उनका होगा। उत्साह बढ़ाने की कोशिश है कार्यकर्ताओं का, या लगातार 2024 में उनको कुछ सरकार बनती नजर नहीं आ रही? इसलिए ना 24 में सरकार नहीं बन रही है, इसीलिए आगे का सोच रहे। अच्छी बात है। क्या जिस तरीके से ये भी बातें चल रही कि अजीत दादा बीजेपी के साथ रहेंगे या नहीं, ये इस तरह की राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू है, उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। एक आखिरी सवाल, पुणे में जो क्रैश हुआ है हेलीकॉप्टर, उसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ जिस तरह की घटना हुई है, 3 लोग हमने खोए हैं, बहुत बहुत चिंताजनक बात है। रोड सेफ्टी, हेलीकॉप्टर सेफ्टी और रेलवे सेफ्टी, इसके बारे में हम सब ने, हमारे सब राजनीतिक विचार छोड़ के रोड सेफ्टी, रेलवे सेफ्टी और एयर सेफ्टी के लिए हम सब ने काम करने की जरूरत है। धन्यवाद से बातचीत करने के लिए। ये है सुप्रिया सुले, जो लगातार ये कह रही हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, इसलिए महाविकास आघाड़ी की सरकार आने वाले समय में बनती हुई नजर आ रही है। ये दावा वो इस लॉन्ग मार्च में शामिल होने के दौरान कर रही हैं।